सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी। कोविड-19 के साथ रहना पड़ेगा, इसके साथ जीना पड़ेगा और इसकी एक आदत डालनी पड़ेगी। इंफोसिस के एक्स डायरेक्टर चेयरमैन नारायण मूर्ति ने कहा है कि कोविड-19 में लॉकडाउन से जितनी मृत्यु नहीं हुई है उससे ज्यादा तो भुखमरी से हो सकती है। तो लॉकडाउन को बहुत ज्यादा नहीं चलाया जा सकता, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखना ही पड़ेगा और हम सबको अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट डर का माहौल छोड़ना पड़ेगा और अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डर के माहौल के साथ में हम नहीं रह सकते हैं, हमें प्रिकॉशंस रखनी है और प्रिकॉशंस रख करके अपने व्यापार धंधों में दोबारा से लगना है। और कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम सिटी चार दीवारी के अंदर लोग रह रहे हैं और जहां डिस्टेंस की कमी है, एक एक मकान में, पुराने वाले मकानों में 20-20, 50-50 लोग रह रहे हैं, वो प्रॉपर डिस्टेंसिंग को कर ही नहीं पाते, एक एक कमरे में 5-5, 7-7 लोग सोते हैं। उनको रियली अब मकान की इम्पोर्टेंस का पता पड़ गया है और वो मकान में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जो सिटी के लोग हैं एवं गांव से लोग हैं वो पलायन करेंगे सिटी में और यहाँ पे फ्लैट्स या अपने इंडिपेंडेंट मकान लेना चाहेंगे। तो मेरा मानना है कि इससे डिमांड बढ़ेगी और मिड सेगमेंट और ईडब्ल्यूएस एलआईजी वाले में डिमांड की कमी नहीं रही। जहां तक टाउनशिप और उसका प्रश्न है, तो मेरा ये मानना है कि आदमी दूर रहना भी चाहेगा, पर दूर भी हो तो उसका अपना खुद का मकान हो तो ही विल बी हैप्पी एंड ही कैन मेंटेन रहेगी। डिमांड अधिक होगी तो मेरा मानना है कि ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का और परचेज करने का। परंतु बी क्लास सिटीज वह मिड सेगमेंट और मिडिल क्लास एमआईजी प्लस ईडब्ल्यूएस, यहाँ प्राइस कम नहीं होगी, रादर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट ज्यादा होने की वजह से प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। इसीलिए ये अल्टीमेटली डेवलपर को प्राइस बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो गई है। तो उस सब को देखते हुए
प्राइस कम होने का तो क्वेश्चन ही नहीं होता, रादर ये बढ़ सकता है। 45 से 46 हजार का इंडेक्स चला गया था, कहाँ वापस 30 हजार का आ गया, और वो भी एक महीने में। तो शेयर मार्केट से कोई भी व्यक्ति कमा करके नहीं निकला है, तो लोगों का विश्वास शेयर मार्केट में नहीं, लोगों का विश्वास गोल्ड में भी नहीं है, क्योंकि गोल्ड में सेफ्टी, उसमें भी उतार चढ़ाव, चोरी जाने का डर हमेशा बना रहता है। इसीलिए इन सबसे दूर होकर अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट का साधन रियल एस्टेट किया, जो कि रियल यूज में भी आता है, काम में भी आता है, और उसकी वैसे भी रियल वैल्यू